पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ये सुना है ना सॉन्ग आपने? ये कुछ लाइनें सुनी है ना? इस पे बहुत लोग इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स बनाते हैं, हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में यूज़ करते हैं। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इस एक लाइन में कितना सार छुपा हुआ है, समझते हैं इस बात को? आज हम लोग इसी पे बात करेंगे और प्लीज़ रुके रहिएगा, आगे सुनिएगा, शायद आपके काम की बात है। कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएगा। भगवान भी, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमारी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। ये हमारे ग्रंथों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, रिलीजियस बुक्स में कहा गया है, किसी भी धर्म की हो, रिलीजियस बुक्स में कहा गया है, जो किसी भी धर्म की हो, ठीक है। कहा गया है कि गॉड हमारी समय समय पर परीक्षा लेता है कि हम सही हैं कि गलत हैं। पता नहीं किस रूप में, किसी भी रूप में आकर। अगर भगवान को आप मानते हैं और विश्वास रखते हैं कि भगवान हैं, तो वो किसी भी रूप में आकर आपकी परीक्षा लेता है कि आप सच्चे हैं कि केवल दिखावा है, आप में इंसानियत है कि बस केवल दिखावा है। पता है भगवान किस चीज़ की परीक्षा लेता है? आपकी सच्चाई की नहीं, आपकी इंसानियत की। आप में कितनी ह्यूमैनिटी है, कितनी मानवता है, कितनी इंसानियत है आपके अंदर, इसकी परीक्षा भगवान लेता है किसी भी रूप में आकर। जानते ही होंगे इंसानियत का मतलब क्या होता है। बहुत कम इंसानियत रह गई है आजकल मानव युग में। अपना भला हो जाए, दूसरे का हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। अपना कुछ काम अच्छा करने जा रहे हों और किसी और ने कुछ मांग लिया हो तो वो भी गलत हो जाएगा। अरे हम कैसे दे दें, मेरा काम होने जा रहा था, मैं करने जा रहा था। बहुत आडंबरों में और बहुत अपने अपने में, अपने स्वार्थ में ये दुनिया लगी हुई है। कोई इंसानियत तो शायद बहुत कम रह गई है। लोग दूसरों की मदद अपने ही स्वार्थ से करते हैं कि मेरा स्वार्थ है तो कर दो यार मदद, लाओ दूसरे की हेल्प कर दें, उसका कुछ काम बन जाए। ये भावना तो शायद 50-60% लोगों में ही होगी कि दूसरे की कुछ मदद कर दें, वो परेशानी में है, दूसरे का कुछ काम कर दें, वो दिक्कत में है। ये भावना तो बहुत मुश्किल में मिलेगी। कहाँ है मानवता किसी में? सामने बैठा व्यक्ति अभी हमसे बात कर रहा है मीठी मीठी, कब वो पलट जाए, कब वो हमें धोखा दे दे, कब हमारे साथ फरेब कर दे, हमको पता ही नहीं। हमारे सामान लूट के ले गया, हमको पता ही नहीं, और हम बैठे ही रह गए। छल, फरेब, कपट सब दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि पॉजिटिविटी सोचने से नहीं आती है कि हम सोच रहे हैं कि हम पॉजिटिव हैं, हम मुंह से कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव हैं, हम अच्छा बोलते हैं, अंदर से आती है। क्या आप अंदर से पॉजिटिव हैं? आप में इंसानियत है? आप मानव ही मानव का दुश्मन होता है, सुना है? ऐसा नहीं है, सब लोग नहीं होते मानव और मानव के दुश्मन। आप हैं दुश्मन। आप सोचते हैं दूसरों के बारे में, आप इंसानियत के बारे में सोचते हैं। कोई आपसे मदद कर के लिए कहता है कि मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो, तो क्या आप करते हैं? आपने सुना होगा ना कि हम खुद से खुदा को जुदा करते हैं, इंसान होकर इंसानियत से दगा करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं आपके सामने। भगवान परीक्षा लेते हैं कि देखें ये इंसान मदद करता है कि नहीं। कहते हैं ना अपने कर्म काउंट होते हैं, जो आप करते हैं वो काउंट होता है, जो करते हैं वही मिलता है, जो आपने किया है वही मिल रहा है, और जो करेंगे वही मिलेगा। तो अच्छा काम करने की भावना से ये नहीं करिए कि अरे हम इसका कर रहे हैं तो मेरा भी अच्छा होगा। नहीं यार, दिल से करिए, दिल से करिए। अगर आप मदद, आपको लगे एकदम से कि नहीं यार इसकी मदद करनी चाहिए, ये भूखा है चलो यार इसको खाना खिला दें, ये परेशानी में है चलो यार पहले उसको दिक्कत दूर कर दें, तो ये दिल से आपका निकल रहा है। ये आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा, हमें इसका फल मिलेगा तो हम दूसरे की मदद करेंगे। ये है असली इंसानियत कि दूसरे किसी को देखा कि यार उसके पास ये नहीं है, हमने दे दिया। दूसरे किसी को
कहते हैं ना कि हमने बहुत कुछ, कभी कभी होता है ये भी कि लोग करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत किया लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। ऐसा नहीं होता है कि रिज़ल्ट नहीं मिला, मैंने भी बहुत कुछ किया है, मुझको भी बहुत कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला है लोगों से, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ कि रिज़ल्ट नहीं मिलता। रिज़ल्ट आज नहीं मिला, प्रेजेंट में नहीं मिला, लेकिन आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। आप अपनी आँखों से देखेंगे कि जो हमने किया है उसी का ये रिज़ल्ट है। कहते हैं ना दुआएं कभी खाली नहीं जाती। पता नहीं आपका क्या ऐसा अनिष्ट होने वाला हो लेकिन दुआओं से कट जाए, दुआओं से कट जाए, है ना। पता नहीं आपका क्या ऐसे ख़राब होने वाला था लेकिन उस आपने इतने अच्छे काम किए थे कि वो दुआ से आपको लोगों ने इतनी दुआ दी कि वो आपका काम ख़राब हुआ ही नहीं। लोग कहते हैं ना मैरिकल हो गया, चमत्कार हो गया। क्या होता है मैरिकल? चमत्कार हो गया। अरे यार ये तो कैसे हुआ? मैरिकल नहीं हुआ, जो आपने अच्छे काम किए उसी का रिज़ल्ट था कि ये मैरिकल हो गया, चमत्कार हो गया। वहीं एक दुआ बनकर सामने आ गया कि अरे ये तो हुआ ही नहीं, ये तो बहुत ख़राब हो सकता था लेकिन हुआ ही नहीं, भगवान ने बचा लिया, भगवान ने बचाया, भगवान के आशीर्वाद से बचे आप। लेकिन भगवान ने ऐसी बुद्धि दी आपको ऐसा इंसान बनाया है कि आपने अच्छा सोचा कि आपने किसी और के लिए किया तो भगवान ने उस चीज़ का रिज़ल्ट दिया आपको कि आपने अच्छा किया है, आपका कुछ बुरा नहीं होगा, चाहे जो हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपका बुरा नहीं होगा, नहीं होने देंगे आपका बुरा, क्योंकि आपने इतना अच्छा किया है। ये मत सोचिए कि आप कर रहे हैं अच्छा तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सब मिलेगा यार, देर से मिलेगा, दुआओं के रूप में मिलेगा। आप पहचान नहीं पाएंगे, लोग पहचान नहीं पाते कि हमें कैसे रिज़ल्ट मिला। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम दूसरों की मतलब मेरे पास है नहीं तो हम दूसरों के लिए नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास है या नहीं है तो भी आप दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई आपसे हेल्प मांगने आता है तो सोचिए एक बार कि क्या हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत इसकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली तरीके से या फिज़िकली तरीके से या किस तरह से, मेंटली तरीके से। लोग मेंटल हेल्प मांगने आते हैं और दूसरे लोग उसको भड़का देते हैं, तो गलत रास्ता दिखा देते हैं। लोग तो मेंटली हेल्प मांगने आते हैं। लोग, कोई बहुत परेशान है, कोई बहुत असहाय है, कोई मांग रहा है कि यार हम इस मुसीबत से कैसे छुटकारा निकालें। अब कुछ लोगों ने क्या किया, उसको भड़का दिया, उसको गलत रास्ते दिखा दिए। तो क्या किया आपने इंसानियत निभाई? नहीं निभाई, आपने गलत रास्ता अपना लिया। इंसानियत एक पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा पार्ट है जो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप पॉजिटिव नहीं हैं आप पॉजिटिव सोचते तो हैं, मुंह से बोलते तो हैं, लेकिन आप में इंसानियत नहीं है तो आप पॉजिटिव नहीं हैं। इंसानियत रखिए। इंसानियत रखने से क्या होगा कि अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हम गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। हम दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा आगे से आगे खड़े रहेंगे। दूसरे बाद में आएंगे, हम पहले खड़े रहेंगे। कभी कभी इंसान रिश्तों में फंस जाता है, रिश्ते से हेल्प नहीं, अपने रिश्तेदारों से नहीं कह पाता है, अपने रिलेशंस में नहीं कह पाता है हेल्प के लिए, अपने दोस्तों से कहता है, ऐसे लोगों से कहता है जो अपरिचित हैं, जो हमारी बाहरी ज़िंदगी में जुड़े हैं लेकिन हमारे खून के रिश्ते हम उनसे कह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे लिए करेंगे ही नहीं, इनको हमारे लिए सोचना आता ही नहीं है, पता नहीं क्या सोचते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया से आदमी, बाहरी रिश्तों से आदमी कह देता है, बाहरी दुनिया से कह देता है कि नहीं मुझे इस हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि उसको पता है कि वो मेरी हेल्प कर देंगे। ट्रस्ट हो जाता है। ऐसा ट्रस्ट बनाइए, आप ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि दूसरे आपसे अपनी बात शेयर कर सकें, कह सकेंगे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी हेल्प करो। लोग तो अब कहते ही नहीं हैं, संकुचित हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने किसी भी तरह की इंसानियत नहीं है, बस अपने स्वार्थ के लिए है। जब उनका स्वार्थ होगा तो वो मुझसे कहेंगे। सेल्फिशनेस है, ह्यूमैनिटी नहीं है। सेल्फिशनेस को ख़त्म करिए, ह्यूमैनिटी बढ़ाइए, इंसानियत बढ़ाइए। बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा किसी की हेल्प करो। कभी कभी मैं आपको क्या बताऊँ, अपने मुँह से बड़ाई नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही लोगों की हेल्प कर देता है। क्या करूँ, कभी कभी मैं कहती हूँ कि बेटा अपना तो भला एक बार सोच लो, अपने भले से कोई सोचना ही नहीं है, दूसरों की हेल्प कर देना है। तो मुझे लगता है कि हाँ चलो मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो संस्कार दीजिए बच्चों को ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सकें, एक ह्यूमैनिटी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं। वही काम आएगा। उनके अच्छे कर्म ही उन्हें ऊपर उठाएंगे, उनकी अच्छी करी हुई चीज़ें ही उन्हें आगे ले जाएंगी।
बस आज इतना ही काफ़ी है। तो कुछ ऐसा लगा कि बाहरी दुनिया के लोग इंसानियत के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो मैंने अपने शब्दों में आपसे बताया। एक बार फिर कह रही हूँ, अब मेरे थॉट्स आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ शेयर करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए ताकि आगे लोग देख सकें। और थोड़ा सा 10 मिनट निकाल लीजिए यार वीडियो देखने के लिए। 10 मिनट निकाल ही सकते हैं आप मेरे लिए। थैंक यू सो मच।